नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोहिला एजुकेशन में। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से मिडल हिस्ट्री, जो हमारी मध्यकालीन हिस्ट्री होती है, उसको देखेंगे। उस पर कौन कौन से राजाओं ने राज्य किया, उनका वंश क्या था, उन सबको समझेंगे ल्यूसेंट की बुक के माध्यम से। तो सबसे पहले जो आता है मिडल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत में सबसे पहले जो वंश आता है उसका नाम था गुलाम वंश। क्या नाम था? गुलाम वंश। अब गुलाम वंश था। अब मेरे को ये बताओ कि गुलाम कोई भी व्यक्ति होता है, मान लो आप यदि शर्मा हो, यादव हो, या कोई भी हो, जैसे मैं रोहिला हूं, यानी कि रोहिला मेरा क्या है, सरनेम। तो कोई भी व्यक्ति को आप उसके सरनेम से बुलाते हो। लेकिन इस जो ये वंश था, इस वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। सबको पता होगा आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो इसका सरनेम क्या है, ऐबक। लेकिन इस वंश को बोला क्या जाता है, गुलाम वंश। क्या बोला जाता है, गुलाम वंश। तो इसमें ऐसा क्या था कि इसे इसके सरनेम से नहीं, जो इसके पीछे लगता है ना, जैसे आपके पीछे अगर आप राव साहब हो तो आपको राव साहब बोल देते हैं, शर्मा हो तो शर्मा जी बोल देते हैं, ऐसे ही मुझे रोहिला जी बोल देते हैं। तो ऐसे ही इस वंश को इसके सरनेम से जाना जाता, लेकिन इसे इसके सरनेम से नहीं जाना गया। क्यों? क्योंकि जो ये वंश था, गुलाम वंश, जिसकी इसने स्थापना की थी ना, वो क्या था, गुलाम रह चुका था। किसका गुलाम था? अब गुलाम था, लेकिन भाई किसी का गुलाम भी तो होगा। किसका गुलाम था? वो गुलाम था, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी का क्या था, ये गुलाम। इसलिए इस वंश को क्या बोला गया, गुलाम वंश। तो आपको ये समझ में आया कि किस इस वंश को गुलाम क्यों बोला गया। इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की तो इसने अपनी राजधानी बनाई लाहौर। लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी क्या बनाई, राजधानी। अब कोई भी व्यक्ति होता है जिंदगी में, एक मान लो कोई भी व्यक्ति है, आप ही लगा लो, अगर आप हो तो आपने कुछ अच्छा काम भी किया होगा और कुछ बुरा भी। ऐसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अच्छे काम किए थे अपनी जिंदगी में, जो इसने राजा बनने के बाद काम किए थे, वो ये थे। सबसे पहले क्या किया था उसने? कुतुब मीनार की नींव डाली थी। जो कुतुब मीनार नहीं है दिल्ली में, उसकी इसने नींव डाली थी। यानी कि उसका काम था, जो का उसको बनवाना था, उसको शुरू करवाया था इसने। लेकिन शुरू तो करवाया था किसकी याद में, किस लिए शुरू करवाया था? इसने उसको शुरू करवाया था बख्तियार काकी की याद में। बख्तियार काकी की याद में। जैसे मान लो आप, जैसे गांव में आपने देखा भी होगा बहुत सा, जैसे कोई भी मान लो किसी का पिताजी होते हैं या फिर किसी की माँ होती है, जब वो एक्सपायर हो जाती है तो उनकी एक मूर्ति बनवा देते हैं। ऐसे ही क्यों? क्योंकि याद में। इसी प्रकार जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने कुतुब मीनार की याद में, कुतुब मीनार को बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। ये हुआ आपको। अब आता है कि उसने बनवाई थी कुवैत उल इस्लाम मस्जिद। क्या? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि हमारी अब कहां पर है, दिल्ली में। यह है दिल्ली में। और एक बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, जो आप सबको पता होगा, बहुत ही फेमस है। ये कहां पर है? अजमेर में, राजस्थान के अजमेर जिले में है ये 2.5 दिन का झोपड़ा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, यानी कि उसकी नींव रखी थी। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, उसको बनवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अब क्या हुआ कि आगे जब इसने ये सब बनवाया, अब आती है इसकी मृत्यु। भाई जो ये राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी मृत्यु कैसे हुई? इसकी मृत्यु हुई थी घोड़ों, जो एक फेमस गेम है चौगान, जिसमें क्या होता है कि घोड़े के ऊपर बैठकर
आपको खेलना होता है। ये उस खेल का बहुत ज्यादा शौकीन था। तो ये जब वो खेल खेल रहा था उस समय उस घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय हुई थी, घोड़े से गिरकर। आया समझ में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपने सब कुछ पढ़ा। देखो सबसे पहले क्या था, इस वंश को गुलाम वंश क्यों कहा गया था? क्यों? क्योंकि जो इसका संस्थापक था वो गुलाम रह चुका था। किसका? मोहम्मद गोरी का। अब जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक बना तो इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? लाहौर। और इसने अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए थे। उन अच्छे काम में ये तीन प्रमुख थे। क्या? एक तो कुतुब मीनार की नींव डाली थी, और कुवैत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है ये बनवाया था। इसकी मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते समय। कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब जब इसकी मृत्यु हुई तो एक इसका बेटा था जिसका नाम था आराम शाह, जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्तराधिकारी। जैसे आप अपने पिता के बाद आप उनके उत्तराधिकारी होगे, ऐसे ही जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक मरा तो उसका बेटा था, उसका उत्तराधिकारी था आराम शाह। आराम शाह उसका उत्तराधिकारी था। अब क्या हुआ कि आराम से गद्दी पर बैठ गया। अब गद्दी पर तो बैठ गया, आपने देखो फिल्मों में नाटकों में बहुत बार देखा होगा कि राजाओं में क्या होता है, एक दूसरे से जलन होती है कि ये गद्दी पर बैठ गया तो वो उसको मारने की साजिश करता है या उसको मारने का प्रयास करता है। ऐसे ही जब ये आराम सा शासक बना तो ये इसने केवल 8 महीनों तक ही शासन किया। क्यों? क्योंकि इसकी हत्या कर दी थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने क्या कर दी थी? इसकी हत्या कर दी थी। तो आराम सा केवल 8 महीनों तक ही गद्दी पर बैठ पाया था। इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी थी। अब इल्तुतमिश क्या हो गया? राजा बन गया। इल्तुतमिश राजा बन गया। अब क्या किया इसने? राजा बनते ही अपनी राजधानी में बदलाव किया। इसने कहा भाई मैं तो अपनी राजधानी लाहौर नहीं रखूंगा, मैं तो अपनी राजधानी क्या रखूंगा? दिल्ली। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? अपनी राजधानी बदलकर क्या रख ली? दिल्ली। 1211 ईस्वी में इसने क्या किया? अपनी राजधानी बदलकर दिल्ली रख ली। अब आता है कि इसने क्या किया था? इसने राजधानी रख ली, लेकिन कुछ तो क्या होगा जिस वजह से इसको पढ़ा जा रहा है। तो इसने सबसे पहले एक किया था इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था का इसने प्रचलन किया था। इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया था और इक्ता सेना का भी गठन किया था। इक्ता सेना का भी गठन किया था। ये तो हो गए उसने जो कार्य किए। अब क्या था कि इसने जब ये राजा बना इसने अपनी मुद्राएं चलाई। कौन कौन सी मुद्राएं चलाई? सबसे पहले एक थी इसकी मुद्रा जो इसने चलाई थी, उसका नाम था चांदी का टका। चांदी का टका। और पित्तल का ना तांबे का जित्तल। इसने ये 2 मुद्राएं चलाई थी सबसे पहले। लेकिन इसके बाद इसने एक मुद्रा और चलाई थी अपने शासनकाल में जिसका नाम था शुद्ध अरबी के सिक्के। जो शुद्ध अरबी के सिक्के सबसे पहले थे वो सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही चलाए थे। शुद्ध अरबी के सिक्के। तो इल्तुतमिश के बारे में आपने पढ़ा क्या क्या कि ये कब बना था राजा, इसने क्या काम किए, इसके जो प्रमुख काम होते हैं ना वही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बताओ चांदी का टका किसने चलाया, तांबे का जित्तल किसने चलाया, शुद्ध अरबी सोने के सिक्के जो शुद्ध अरबी सिक्के थे वो किसने चलाए। तो इल्तुतमिश के बारे में आपको सब कुछ हुआ क्लियर। अब आता है इसकी मृत्यु। अब मरा तो ये भी था क्योंकि जो जिन आया है जिसने जन्म लिया है उसको मरना है। इसी प्रकार इल्तुतमिश भी मरा था। कब मरा था? इसकी हत्या हुई थी कि अप्रैल 1206 में। मृत्यु कब हुई थी? अप्रैल 1236 में। 6 में नहीं, सॉरी 1236 में क्या हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी। अब इसका उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश का, इसका बेटा था, उसका नाम था कुनुद्दीन फिरोज।
सुकुनुद्दीन फिरोज इसका बेटा था, इसका उत्तराधिकारी था। अब पहली महिला शासक, जो पहली महिला शासक थी, जो पहली लेडीज थी जिसने क्या किया था, शासन किया था, वो क्या थी, गुलाम वंश से थी। कौन थी वो गुलाम वंश से? आप सब ने बहुत बार पढ़ा होगा। कौन थी? वो थी रजिया बेगम। रजिया बेगम। अब रजिया बेगम से आपसे दो क्वेश्चन बनते हैं मेनली। सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले पूछेगा इनका विवाह, कि बताओ इनका विवाह किससे हुआ था। तो जिनसे इनका विवाह हुआ था उस व्यक्ति का नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया। अब विवाह के बाद क्या हुआ कि इन्होंने फिर से सत्ता संभालने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि इनकी हत्या कर दी गई, इनको बंदी बना लिया गया। कुछ डाकुओं ने मिलकर क्या किया, इनका अपहरण कर लिया और इनको फिर मार डाला। तो आता है कि इनका अपहरण कर लिया था ना, इनकी मृत्यु कब हुई थी और कहां पर की गई थी? इनकी मृत्यु की गई थी 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को। कहां पर की गई थी? कैथल में। कैथल में इनकी हत्या कर दी गई थी। अब इनके बाद आता है जो गद्दी पर बैठा था, वो व्यक्ति था बलवन। कौन व्यक्ति था वो? बलवन। अब बलवन के बारे में आपसे दो तीन क्वेश्चन बनते मेन। क्या बनते? जब ये शासक बना तो इसने किस चीज का विनाश किया था? इसने एक चीज थी, तुर्कान ए चिलहंगानी। एक प्रथा थी उस समय, तुर्कान ए चिलहंगानी। इसका इसने क्या किया था? विनाश किया था। अपने जैसे ही बलवन राजा बना तो इसने तुर्के चिलंगानी का क्या कर दिया? विनाश कर दिया। अब ये वो राजा था जिसने अपने राज दरबार में, राज दरबार तो आपको पता होगा, जहां पर ये बैठती, इनके मंत्री बैठता है जो, और जो होते हैं वो सब बैठते हैं ना, उसको राज दरबार बोलते हैं। तो उसमें क्या किया? एक तो सिजदा और पोबैस को क्या किया? लागू किया। राज दरबार में सिजदा और पोबैस, इनकी प्रथा को लागू किया था। आया समझ में? बलवन के बारे में पढ़ा कि इसने किस चीज का विनाश किया था और कौन सी चीज वो थी जो इसने लागू की थी। लागू क्या किया था? अपने दरबार में सिजदा और पोबैस, ये सब इसने क्या किया था? लागू किया था। अब आता है कि इसने अपने दुश्मन के खिलाफ, जैसे मान लो हम नहीं कहते या तो मर जाएंगे मार देंगे, इसी प्रकार जब ये बलवन बनाना राजा, इसने अपने दुश्मन के खिलाफ कौन सी नीति अपनाई थी? लोह एवं रक्त। लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी बलवन ने। सीधा सा क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में, बताओ लोह एवं रक्त की नीति किस राजा ने अपनाई थी? किसने? बलवन ने। अब बलवन के राज्य के समय दो प्रसिद्ध कवि थे इनके राज्य में। कौन कौन से थे? नंबर एक थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये दो क्या थे? इनके जो शासन काल में थे प्रमुख कवि थे। तो बलवन हुआ यहां पर क्लियर। अब आता है, पूछ लेता है कि बताओ कि जो ये गुलाम वंश था उसका अंतिम राजा कौन था? उसका अंतिम राजा था शमसुद्दीन कुमैर्स। शमसुद्दीन कैमर्स क्या था? इसका अंतिम राजा था। तो गुलाम वंश के बारे में आपने पढ़ा, ये जो मैंने पॉइंट पढ़ा ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी राजा के बारे में। तो सबसे पहले आया था क्या? गुलाम वंश। इसको क्यों बोला जाता है ये आपने पढ़ा। अब गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। अब जब ये राजा बना तो इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? लाहौर। अब जब ये मरा, कुतुबुद्दीन ऐबक मरा, तो इसका अब सीधा सा बताओ मेरे को, आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा, बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां पर है? इसका मकबरा है लाहौर में। कहां पर है? लाहौर ही वो जगह है जिस पर इसका मकबरा है, जहां पर इसको दफनाया गया था मरने के बाद। वो आपको क्लियर। अब आता है कि इसने क्या क्या किया था अपने शासन के दौरान। इसने क्या क्या किया था? तो इसने सबसे पहले क्या किया था? कुतुब मीनार की नींव डाली थी, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर है इसका
निर्माण करवाया था। अब पूछेगा बताओ इसकी मृत्यु कैसे हुई थी। इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। चौगान खेलते समय क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। और एक क्वेश्चन पूछ ले जाता है, बहुत से एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन पूछ लिया जाता है कि बताओ कुतुब मीनार जो बनवाया गया था वो किसकी याद में बनवाया गया था। बख्तियार काकी की याद में। अब इसका बेटा था आराम शाह। आराम शाह जैसे ही राजा बना, इसने केवल 8 महीनों तक शासन किया, इसकी हत्या कर दी थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात छूट गई, क्या कि इल्तुतमिश ही वो राजा था जिसने कुतुब मीनार का जो निर्माण था उसको पूरा करवाया था। क्या करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। कंफ्यूज मत हो ना, जो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने सिर्फ नींव डाली थी, कार्य शुरू हुआ था, लेकिन पूरा किसके शासनकाल में हुआ था, इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, इसने अब क्या किया, इसने अपनी राजधानी बदल दी। इसने कहा भाई मैं तो अपनी राजधानी दिल्ली रखूंगा, तो इसने 1211 ईस्वी में अपनी राजधानी बदलकर क्या रख दी, दिल्ली रख दी। अब आता है कि बताओ इसने किस व्यवस्था का प्रचलन किया था और कौन कौन से इसकी जो मुद्राएं थी उनका प्रचलन किया था। तो इसने सबसे पहले एकता व्यवस्था का प्रचलन किया था और एकता जो थी सेना उसका गठन किया था। और अपने शासन काल में चांदी का टका, तांबे का जितल और शुद्ध अरबी के सिक्के सबसे पहले जारी करने वाला राजा इल्तुतमिश ही था। अब जो धरती पर आया है वो जाएगा भी। तो ऐसे ही इसकी जो मृत्यु है वो हो गई थी अप्रैल 1236 में, इसकी मृत्यु हो गई थी इल्तुतमिश की। अब आता है इसके मरने के बाद इसका भी कोई उत्तराधिकारी था। कौन था, स्कुंद फिरोज। स्कुंद फिरोज। अब पूछ लिया जाता है कि बताओ वो महिला पहली महिला शासक कौन थी जिसने गद्दी पर, राज गद्दी पर बैठ के शासन किया था। वो थी रजिया बेगम। रजिया बेगम का विवाह अल्तुनिया से हुआ था और 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को इनका अपहरण करके इनकी हत्या कर दी गई थी कैथल में। अब इनके बाद आता है बलवन। बलवन बलवन के बारे में सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो बात बनती है कि इसने किस चीज का विनाश किया था। कौन सी ऐसी प्रथा थी जिसका इसने विनाश किया था, वो थी तुर्के ए चिलहनगानी। इसका इसने क्या किया था, विनाश किया था। और अपने दरबार में सिजदा और पोबैस की प्रथा को इसने प्रचलन किया था, यानी उनको लागू किया था। अब पूछता है बताओ इस जो बलवन था, जो शासक था, इसने अपने दुश्मनों के प्रति कौन सी नीति का उपयोग किया था, लोहा एवं रक्त की नीति। जो प्रसिद्ध कवि थे दो, अमीर खुसरो और अमीर हसन, वो इसके शासनकाल में कवि थे कि जो किसके शासनकाल में, बलवन के शासनकाल में। अब जो गुलाम वंश था उसका अंतिम शासक कौन था, वो था शमसुद्दीन कुमर्स। तो गुलाम वंश के बारे में हमने डिटेल से एक एक राजा के बारे में सब कुछ पढ़ा। अब आता है कि बताओ इसके बाद कौन सा आया था। भाई इसके बाद भी तो कोई वंश आया होगा। तो इसके बाद जो वंश आया था उसका नाम था खिलजी वंश। अब खिलजी वंश जो आया, इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने कब की थी भाई, इसकी की थी 13 जून 1290 ईस्वी में। 13 जून 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। अब आता है कि इसने बताओ स्थापना करने के बाद जब ये राजा बना, इसने अपनी राजधानी क्या बनाई। इसने अपनी राजधानी बनाई थी किलोखरी। किलोखरी को इसने क्या बनाई, अपनी राजधानी बनाई थी। अब जैसे में हमने पहले किया था क्या, कि राजा से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है उसके दरबार में या उसके शासनकाल में जो इसको वो पसंद नहीं करता। तो क्या हुआ कि इसकी मृत्यु, जो ये था ना जलालुद्दीन खिलजी, इसकी मृत्यु, इसकी हत्या इसके दामाद और भतीजा, जो दामाद भी था और भतीजा था, उन दोनों ने मिलकर क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। जो हत्या की उस करी उन्होंने, उसका नाम क्या था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी हत्या कर दी। अब अलाउद्दीन खिलजी ना, अब आप इन अलाउद्दीन खिलजी को ऐसे पढ़ो
ये पता है क्या थे, कैसे थे? बिल्कुल हमारी जो अब करंट में सरकार है ना, जो सरकार नरेंद्र मोदी, बिल्कुल उसके जैसे थे। मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पूरी सेना को खुली छूट दे रखी है, या सेना के लिए जो अच्छे कार्य किए हैं, सेना के बारे में सोचा है, हमारे देश को आगे बढ़ाया है, सेना को मजबूत किया है, ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनी सेना के लिए, अपने राज्य के लिए बहुत कुछ किया था। तो क्या किया था इसने? क्या किया था अपनी सेना के लिए? सबसे पहले तो क्या किया? स्थायी सेना का गठन किया था। स्थायी सेना का गठन किया, ठीक है। अब क्या किया? सेना को इसने नगद वेतन भी दिया। तो नगद वेतन दिया सेना को। सेना का हुलिया बदलने, सेना का हुलिया बदलने और घोड़ा दागने, घोड़ा दागने जैसी ये जो घोड़ा दागने की शुरुआत की थी, इन सब की शुरुआत सबसे पहले इसने ही की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसलिए मैंने इसको क्या क्या नरेंद्र मोदी कहा। क्यों? क्योंकि जैसे हमारी एक नरेंद्र मोदी है जो कर रहे हैं, हमारी सेना के लिए बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार इसने भी अपनी सेना के लिए बहुत कुछ किया था। एक तो सबसे पहले स्थायी सेना का गठन किया था। स्थायी सेना का गठन कर कर उनको नगद वेतन का जो उनको दिया जाने लगा। सेना का हुलिया बदलने और घोड़ा दागने की इसने शुरुआत की थी। तो इन्होंने सेना के लिए ये कार्य किया था। अब आता है कि इसने सेना के लिए तो ये कार्य किया था, लेकिन अपने राज्य में जो प्रजा थी उसके लिए क्या कार्य किया था? तो इसने क्या किया उनके लिए? देखो ये दे रखा है, नीचे लिख रखा है। अपनी जो जनता थी, जो इसकी प्रजा थी, उसके लिए इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली, प्रणाली इसकी शुरुआत सबसे पहले इसने ही की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत भी किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखो इसका बचपन का नाम रहेगा। बचपन का नाम क्या था इसका? बचपन का नाम अली भी कह सकते हो आप, और इसका दूसरा क्या था? अली, या फिर क्या हो गया? गुरशप्या, गुर सासेप, ये था इसका बचपन का नाम। ठीक है, बचपन का नाम हुआ। इसने सेना के लिए जो जो किया वो बताए, और जनता के लिए बाजार नियंत्रण की प्रणाली की। लेकिन ये यही नहीं रुका। इसने क्या किया कि अपनी शान और शौकत को दिखाने के लिए इसने बहुत से जो प्रसिद्ध, आज की तारीख में जो प्रसिद्ध मीनार है, या जो हम जिनको देखने जाते हैं, उनका निर्माण करवाया। उनमें से एक क्या था? उनमें से एक था जैयत खाना मस्जिद। क्या थी? जैयत खाना जो मस्जिद है उसका निर्माण भी इसी ने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। सीरी का किला और हजार खंबा महल, इन चार चीजों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया। तो इस अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मेन तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि बताओ इसने सेना के लिए क्या क्या किया था? ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी सेना के लिए सबसे ज्यादा कार्य किया? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की? या फिर आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा, बताओ अलाई दरवाजा किसने बनवाया? जैयत खाना मस्जिद किसने बनवाई? सीरी का किला किसने बनवाया? या हजार खंबा महल किसने बनवाया? तो ये सब आपको बिल्कुल क्लियरली बताया गया। अब आता है कर। कर क्या होता है? टैक्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आज के करंट उसमें टैक्स। तो इसने अपने जो शासन काल में दो टैक्स लगाए थे। कौन कौन से? एक तो था चराई का कर, चराई कर, और दूसरा था गड़ी कर। ये दो इसने क्या किए थे? टैक्स लगाए थे, कर लगाए थे। अब क्या होता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब करने के बाद हमने पढ़ा था जो दुनिया में आया है वो जाएगा भी। तो इसी प्रकार इसकी मृत्यु 5 जनवरी 1316 को इसकी मृत्यु हो गई थी। अब इसकी मृत्यु के बाद इसी के शासनकाल में, या फिर ऐसा कह लो कि खिलजी वंश में एक महान शासक और हुआ था जिसका नाम था मुबारक खिलजी। क्या नाम था? मुबारक खिलजी।
अब मुबारक खिलजी, आप ऐसे कह सकते हो कि ये मुबारक जो खिलजी था वो क्या था, लास्ट वो था, मतलब इसका लास्ट संस्थापक था। कौन था? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी को एक उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि? उस उपाधि का नाम क्या था? उस उपाधि का नाम था खलीफा। आपसे पूछेगा बताओ खलीफा की उपाधि किसे मिली थी? मुबारक खिलजी को। अब मुबारक खिलजी की हत्या खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 में कर दी थी। 15 अप्रैल 1320 में इसकी हत्या कर दी थी। तो देखो खिलजी वंश के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा। खिलजी वंश में सबसे मेन जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। इसकी स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने 13 जनवरी नहीं, जून 1290 को किलोखरी में। अब आता है कि इसकी हत्या कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत से क्वेश्चन बनता है कि इसने स्थायी सेना, नगद, वेतन, सेना का हुलिया बदलने और घोड़ा दागने, ये सब सेना के लिए इसने कार्य किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसकी शुरुआत भी किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और क्या क्या बनवाया था इसने अपने दरबार में, अपने शासनकाल में? वो था खान जैयद खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खंबा महल। इन सब का इसने निर्माण करवाया था। अब निर्माण के साथ साथ इसने 2 कर भी लगाए। कौन कौन से? अब भाई किसी को, इसको धन तो चाहिए होगा, जब इतना सब इसने खर्च किया तो इसे धन भी चाहिए होगा। तो धन अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए इसने 2 कर लगाए थे। एक तो था चराई का कर, दूसरा था गढ़ी कर। आया समझ में? अब इसकी हत्या हो गई थी 5 जनवरी 1316 ईस्वी में। अब जो मुबारक खिलजी, जो इस वंश का बहुत ही फेमस राजा था, मुबारक खिलजी, उसको मिली थी खलीफा की उपाधि। खलीफा की उपाधि मिली थी। इसकी मृत्यु 15 अप्रैल 1320 में हो गई थी। किसने करी थी इसकी मृत्यु? इसकी मृत्यु करी थी खुसरो खान ने। खुसरो खान ने इसकी मृत्यु कर दी थी 15 अप्रैल 1320 को। अब इसके बाद आता है तुगलक वंश। हमारा तीसरा वंश क्या है? तुगलक वंश। तुगलक वंश में सबसे पहले क्या? संस्थापक। भाई किसने संस्थापक की थी? अब क्या था देखो, इसमें हमने क्या पढ़ा था? खुसरो खान ने मुबारक खिलजी की हत्या कर दी। अब जो तुगलक वंश का संस्थापक था गाजी मलिक, उसने क्या किया कि खुसरो खां की हत्या कर दी। ये हत्या ही चलेगी। इसने उसको मारा, उस वंश की स्थापना की, उसने उसको मारा, अगले वंश की स्थापना की। तो खुसरो खां को मारकर गाजी मलिक ने खुसरो खां को मारकर 8 सितंबर 1320 को तुगलक वंश की स्थापना कर दी थी। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गाजी मलिक ने। किसको मारकर की थी? खुसरो खां को मारकर की थी 8 सितंबर 1320 में। अब जो ये शासन था, तुगलक वंश था, इसमें एक आया था राजा जो बहुत ही फेमस राजा था। क्या? कौन था? गयासुद्दीन। उसका नाम था गयासुद्दीन। गयासुद्दीन के बारे में हमने क्यों डिस्कस किया? क्यों कुछ तो कुछ इसने करवाया है भाई। हम डिस्कस कर रहे हैं, हम वही राजाओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिससे सीधा एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिले। हमको फालतू फंड के ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्यों? मान लो आप पूरे सब कुछ पढ़ जाओ, अगर वो आपको एग्जाम में ना मिले तो क्या फायदा उसको पढ़ने का? तो हम मेनली उन्हीं राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो गयासुद्दीन से क्या बनता है? गयासुद्दीन वो राजा था जिसने कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? कुएं एवं नहरों का निर्माण गयासुद्दीन ने करवाया था। गयासुद्दीन ने कुओं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। इसकी मृत्यु हो गई थी, कब हुई थी इसकी मृत्यु? इसकी मृत्यु हुई थी 1325 में। 1325 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1325 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो नहर और कुओं का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन ने। 1325 को क्या हो गई थी इसकी मृत्यु। इसके बाद, इसकी मृत्यु के बाद एक था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक था ना, जिसका नाम था, क्या था? इसका नाम तो जूना खां था, लेकिन ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठा था गद्दी पर। किसके नाम से? मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये जो राजा था ना मोहम्मद बिन तुगलक,
इसको सनकी कहा जाता था, यानी कि इसको पागल कहा जाता था। ये ऐसा राजा था जिसको सनकी पागल, यानी कि किम जोंग उन की तरह था, ये पागल था, पागल, मेंटल। तो इसको क्या कहा जाता है, पागल राजा भी इसे कहा जाता, सनकी या पागल आप कह सकते हो। पागल राजा या सनकी राजा इसे कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये किम जोंग उनका भाई था, उसको सनकी बोलते हैं तो इसको भी सनकी बोल दिया। अब जब ये था मोहम्मद बिन तुगलक, इसने कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से ये पागल बोला जाता था, तो इसने कुछ काम किए थे ऐसे। वो सब मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि वो सब पूछा नहीं जाता यार एग्जाम में। हम मेनली वही टॉपिक करेंगे जो सीधा आपको एग्जाम में क्वेश्चन रखा मिले। तो जो ये मोहम्मद बिन तुगलक था, ये वो व्यक्ति था जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाला राजा मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक वो राजा था जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था अपने शासनकाल में। जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, इसको सबसे शिक्षित माना जाता था, पागल तो इसे कहा जाता था, साथ में ये बहुत ही विद्वान था, ये सबसे शिक्षित राजा था, सबसे शिक्षित राजा था ये, सबसे शिक्षित राजा था मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पागल कहा जाता था, सनकी कहा जाता था। यही वो राजा था जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। इसी ने, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने क्या किया था कृषि के लिए, कृषि जैसे ये नहीं होता कृषि, कृषि के लिए इसने एक स्थापना की थी अमीर ए कोही नामक विभाग की। तो कृषि के लिए इसने, जो हमारी कृषि थी, जो हमारे खेत होते हैं, उसके लिए इसने अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। इसने कृषि के लिए अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। अब आते हैं इसकी मृत्यु पर। आप बहुत देर से देख रहे होगे भाई मृत्यु नहीं बता रहा, मृत्यु नहीं बता रहा। इसकी मृत्यु हुई थी 20 मार्च 1351 में। क्या हुई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी 20 मार्च 1351 में, इसकी मृत्यु हो गई थी। अब इसके बाद आता है फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी, फिरोज ने क्या किया था? फिरोज ये राजा बना, कब बना? इसकी मृत्यु के बाद तुरंत ये राजा बना फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? इसका राज्याभिषेक हुआ था 22 मार्च 1351 में ही इसका राज्याभिषेक कर दिया गया था। जैसे ही ये मरा ना, इसका राज्याभिषेक कर दिया गया था। तो यहां तक हुआ क्लियर आपको? अब आता है कि इसको, फिरोज खिलजी को उपाधि किसकी मिली थी? इसे मिली थी कासिम अमीर उल मोम मोममीन, इसकी उपाधि मिली थी इसी, मोममीन है ये, ठीक है। काशी अमीर उल मोहम्मद की उपाधि किसे मिली थी? ये मिली थी फिरोज को। अब फिरोज था ना, इसने क्या किया? इसने कर लगाए थे, 4 कर थे इसके बारे में। इसने अपने शासनकाल में 4 कर लगाए थे। नंबर 1 पर क्या था? जजिया। जजिया कर तो आप जानते हो, ब्राह्मणों को टैक्स देना था इसके जरिए। तो जजिया कर के बारे में जकात, खरास और खुजस, ये जो 4 कर थे, इनको लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज। फिरोज वो शासक था जिसने ये 4 कर लगाए। तो फिरोज के बारे में ये क्वेश्चन बनता है कि बताओ जजिया कर, जकात कर या खराज कर, इनमें से आपको कोई सा भी वो दे देगा और पूछेगा बताओ ये कर किस शासक ने लगाए थे, उसका नाम था फिरोज। आया समझ में यहां तक? अब क्या किया था फिरोज ने? अपने शासनकाल में कुछ बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। 5 बड़ी नहरों का निर्माण फिरोज ने अपने शासनकाल में करवाया था। अब ये ऐसा व्यक्ति था, जैसे मान लो कई व्यक्ति ऐसे नहीं होते जो अपने बारे में लिखते हैं, अपनी आत्मकथा लिखते हैं, जो अपनी बड़ाई करते हैं, तो हम बड़ाई करना कह सकते हैं। तो ये व्यक्ति था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। उसकी आत्मकथा का नाम था, उस बुक का नाम था फतूहात, अरे ये पेन नहीं चला, देखो, फतूहात ए फिरोज शाही।
फतूहात ए फिरोज शाही, ये बुक लिखी थी फिरोज ने, अपनी आत्मकथा लिखी थी। अब आता है इसकी मृत्यु। इसकी मृत्यु हो गई थी सितंबर 1338 में 1388 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब आता है कि इसकी मृत्यु के बाद जो अंतिम राजा कौन था, अंतिम राजा इस वंश का अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक इस वंश का अंतिम राजा था। तो हमने देखो सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आए। तुगलक वंश के बारे में क्या पढ़ा? संस्थापक गाजी मलिक ने खुसरो खां को मारकर 8 सितंबर 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की थी। हो गया यहां तक। अब आता है इस वंश में एक जो राजा था, प्रसिद्ध राजा गयासुद्दीन। गयासुद्दीन ने क्या करवाया? नहर एवं कुओं का निर्माण करवाया था। अब इसके बाद आता है कि इसकी मृत्यु 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई थी। अब फिर इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना तुगलक वंश में, वो मोहम्मद बिन तुगलक ही है, और एक है फिरोज। तो मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित राजा माना गया। ये वो राजा था जिसको पागल कहा जाता था, क्या? सनकी कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। राजा बनने के बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। अब ये वो राजा था जिसने कृषि के बारे में सोचा और कृषि विभाग की स्थापना की थी। अमीर ए कोही नाम से कृषि विभाग की स्थापना की थी। अब आता है इसकी मृत्यु। 20 मार्च 1351 में इसकी मृत्यु हो गई। ये भगवान को प्यारा हो गया। फिर आता है कि इसकी मृत्यु के बाद भाई कोई तो बैठा होगा राजगद्दी पर, तो वो उसका नाम था फिरोज। क्या नाम था उसका? फिरोज नाम था। फिरोज बैठा था इसकी राजगद्दी पर। इसका राज्याभिषेक 20 मार्च 1351 में हो गया था। अब फिरोज को उपाधि मिली थी कासिम अमीर उल मोहम्मिन की। कासिम अमीर उल मोहम्मिन। हम उपाधि क्यों पढ़ते? क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन जाता है उपाधि से। आपको सीधा एग्जाम में पूछ लेगा, बताओ ये उपाधि किसको मिली थी। इसलिए मैंने यहाँ पर उपाधि को भी उठाया है। अब आगे देखते हैं। आगे आता है जो ये था फिरोज, इसने क्या क्या किया था? इसने देखो, एक तो जजिया कर, जकात कर, खराज कर और खुगस, ये 4 कर लगाए थे इसने। आपसे सीधा एग्जाम में पूछेगा, ये दे देगा कर और पूछेगा बताओ किस शासन ने लगाए थे, तो कौन था वो? फिरोज। फिरोज ही वो व्यक्ति था जिसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। वो व्यक्ति कौन था? फिरोज था। इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, अपनी बारे में लिखा था। वो उसका नाम, उस पुस्तक का नाम था फतूहत ए फिरोज शाही। इसकी मृत्यु 13 नहीं, सितंबर 1388 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इस वंश का जो अंतिम राजा था वो था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो तुगलक वंश आपको आया समझ में। अब इसके बाद अगला वंश आता है लोधी वंश। अब लोधी वंश का शासनकाल रहा था 1451 से 1526 तक। 1451 से 1526 तक लोधी वंश का शासक रहा। तो लोधी वंश जिसने इसकी स्थापना की, भाई जिसने इस वंश की नींव डाली, इसको वंश को जन्म दिया, उसका नाम था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने 19 अप्रैल 1451 में क्या किया था? इस वंश की स्थापना की थी। तो बहलोल लोधी ने की थी लोधी वंश की स्थापना 19 अप्रैल 1451 में। अब इसके बाद आता है एक राजा था निजम खां। निजम खां ने, जो निजम खां था ना, बहलोल लोधी का बेटा था। क्या था? इसका उत्तराधिकारी। बहलोल लोधी का एक उत्तराधिकारी था जिसका नाम था निजम खां। निजम खां। उसको, जो निजम खां था ना, उसको मिली थी एक उपाधि। कौन सी उपाधि थी वो? सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि मिली थी निजम खां को। सुल्तान सिकंदर
शाह। सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि किसे मिली थी? निजाम खां को मिली थी। अब आता है कि इस वंश में एक आया था सिकंदर, राजा बना था एक सिकंदर। सिकंदर ने क्या किया था? कौन बना था? सिकंदर। सिकंदर ने क्या किया था? उसने गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। सिकंदर जो लोधी था आया था, उसने गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया था? सिकंदर लोधी ने। इसने अपनी राजधानी थी ना, वो बदल ली थी। क्या रख ली थी? आगरा। इसने अपनी राजधानी क्या रखी थी? आगरा। और जो ज्वालामुखी मंदिर है ना, वो भी इसने ही बनवाया था। कौन सा? ज्वालामुखी मंदिर। अब सीधा आपसे पूछ लेगा, बताओ ज्वालामुखी मंदिर किसने बनवाया था या कौन सा वो वंश था जिसमें ज्वालामुखी मंदिर को बनवाया गया था? लोधी वंश। तो यहां तक हुआ क्लियर। अब जो सिकंदर था उसकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी इसकी मृत्यु? इसकी मृत्यु हुई थी 21 नवंबर 1517 में इसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु हो गई थी 21 नवंबर 1517 को। अब इसकी मृत्यु के बाद इसके साथ इसकी जो गद्दी थी उस पर कौन बैठा था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ये बैठा था गद्दी पर। अब जब इब्राहिम लोदी बैठा तो क्या हुआ? इब्राहिम लोदी और जो बाबर था ना, उसका युद्ध हुआ था। एक 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो आपसे पूछेगा, बताओ लोदी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? भाई बाबर ने हराया तो बाबर ने अपने वंश की स्थापना की, और बाबर के बारे में आप जानते भी हो। तो इब्राहिम लोदी ही वो व्यक्ति था या वो राजा था जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो यहां पर आपको हुआ क्लियर। अब देखते हैं दोबारा से एक बार इस वंश को। लोधी वंश। लोधी वंश का शासनकाल हमने पढ़ा भाई 1451 से 1526 में रहा था। बहलोल लोधी ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी 19 अप्रैल 1451 में। बहलोल लोधी का बेटा था निजाम खां। हम उसको उत्तराधिकारी बोल देते हैं कि निजाम खां था उत्तराधिकारी। किसका था? बहलोल लोधी का। निजाम खां को एक उपाधि मिली थी सिकंदर, सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि मिली थी। अब इसके बाद आता है सिकंदर लोधी। अगला राजा कौन बना इस वंश में? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने एक प्रचलन करवाया था गजे सिकंदरी का। किसका? गजे सिकंदरी का। अब इसने क्या किया कि इसने अपनी राजधानी बदल ली। इसने कहा भाई मैं तो नहीं रखूंगा अपनी राजधानी वो, तो इसने अपनी राजधानी बदल कर क्या कर ली? आगरा। इन्हीं के शासनकाल में इसी वंश में ज्वालामुखी मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। अब इसकी मृत्यु हो गई थी कब? 21 नवंबर 1517 को। इसकी मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने मार दिया था, इसको हरा दिया था। अब हमारी दो बातें रह गई थी। देखो, एक तो रह गई थी इक्ता प्रथा का समापन और इसकी दोबारा शुरुआत। इक्ता प्रथा को सबसे पहले किसने लागू किया था? इल्तुमिश ने। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, जो हमने पढ़ा था, कौन? दूसरा मोदी था जिसने अपनी सेना के लिए बहुत कुछ किया था। उसने क्या किया था? इसको समाप्त कर दिया था अलाउद्दीन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन इसकी दोबारा शुरुआत फिर से कर दी गई थी। ये किसने की थी? फिरोज ने, फिरोज तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने। तो जो ये रह जाते हैं ना हमारे, इनको हम करेंगे प्रैक्टिस के माध्यम से। अभी तो हमने सिर्फ इसका एक डेमो लगा लो आपने कि एक डेमो क्या है। जैसे आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपका एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। तो देखो, हमने सब कुछ पढ़ाया आज आपको मिडल हिस्ट्री के बारे में। 4 जो वंश थे हमारे इंपॉर्टेंट, उन सबको कवर किया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली जो हमारी वीडियो हो
मिडल हिस्ट्री की, वो भी सबसे पहले आपको मिले और एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और इसको शेयर कर दें।